हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर से बनने वाले डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की। वेयर से बहुत सारे WH वर्ड्स बनते हैं और उनसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, वेयर से ही बनता है वेयर ऑल, और वेयर से ही बनता है वेयर एल्स, वेयर से ही बनता है फ्रॉम वेयर, और वेयर से ही बनता है अप टू वेयर। इनके मतलब क्या है, इनको सेंटेंसेस में यूज क्या करते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, वेयर जैसे आप देख सकते हैं, वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन अगर उसमें वेयर ऑल लग गया तो इस कहां को दो बार रिपीट किया जाता है, कहां कहां। सो वेयर ऑल मतलब कहां कहां। उसी तरह अगर वेयर में एल्स लग जाए तो वहां उसको हम बोलते हैं और कहां। उसी तरह अगर वेयर के आगे फ्रॉम लग जाए तो उसको बोला जाता है कहां से, और अप टू वेयर अगर बोलते हैं तो उसको बोला जाता है कहां तक। अगर हम वेयर की बात करें तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हिंदी में, जैसे तुम कहां हो, वह कहां रहता है, तुम कहां जा रहे हो, उसने तुम्हें कहां देखा, तुम कहां इंग्लिश सीख रहे हो, वह कहां कोचिंग जा रहा है, तुमने उसे कहां देखा, वह कहां रहता है, हम कहां इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तुम्हारी कोचिंग कहां खोली, वह कहां बिजनेस खोलने का सोच रहा है, तुमने वो पैसे कहां छुपाए, उसने अपना सीक्रेट कहां रखा है। सो कहां से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी तरह अगर दोस्तों हम वेयर ऑल की बात करें, कहां कहां, जैसे वो कोचिंग कहां कहां जाता है, तुमने कहां कहां उसे ढूंढा, वह कहां कहां उस मोबाइल को रख सकता है, तुम कहां कहां उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो, उसने कहां कहां जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, वह राम को कहां ढूंढ रहा है, राम सीता को कहां ढूंढ रहे हैं। जैसे रावण को कहां जैसे वनवास के दौरान राम को कहां रहना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम कहां सेंटेंस से बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। वेयर एल्स की बात करें तो उसका मतलब होता है और कहां, तुम और कहां जा रहे हो, उसने तुम्हें और कहां ढूंढा, वह और कहां अपना मोबाइल रख सकता है, उसके पैसे और कहां हैं, वह और कहां होमवर्क कंप्लीट करता है ना, वह और इस समय वो और कहां जाता है, वह और कहां टीवी देख सकता है, उसने मूवी और कहां देखी, और कहां मतलब अपने घर तो उसको देखने नहीं दिया तो उसने और कहां देखी। ठीक है। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहां से, तुमने यह शर्ट कहां से खरीदा, वह कहां से आ रहा है, हम कहां से पैसे अरेंज करेंगे, वह कहां से मुझे कॉल करता है, उसने कहां से तुम्हारे लिए फूल लाए, वह कहां से नया शर्ट खरीद रहा है, तुमने कहां से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लिया, कहां से। उसी तरह दोस्तों हम अप टू वेयर की बात करें जिसका मतलब होता है कहां तक, तो कहां तक से क्वेश्चन कैसे हो, तुम्हारी थिंकिंग कहां तक है, वह कहां तक सोच सकता है, वह कहां तक जैसे हम बोल सकते हैं वह कहां तक जाने की सोच रहा है, तुम लाइफ में कहां तक जाओगे, वह कहां तक मोहन को ढूंढेगा। तो ऐसे अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम वेयर की बात करें, जैसे तुम कहां रहते हो, सो वेयर डू यू लिव, तुम्हारा घर कहां है, वेयर इज योर हाउस, हम इस काम को कहां कर सकते हैं, सो वेयर कैन वी डू दिस वर्क, वह कहां रह रहा है, वेयर इज ही लिविंग, तुम्हारा घर पोस्ट ऑफिस से कहां है, सो वेयर इज योर हाउस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, तुम कहां इंग्लिश सीख रहे हो, सो वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, मोहन ने मुझे कहां देखा, वेयर डिड मोहन सी मी, तुम कहां सेंटेंस बनाते रहते हो, सो वेयर डू यू कीप मेकिंग सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस बनते हैं। उसी तरह दोस्तों हम कहां की बात करें, जैसे वह कहां जाती है, सो वेयर ऑल डज शी गो, तुम कहां कोचिंग सीख रहे हो या कहां इंग्लिश सीख रहे हो, सो वेयर ऑल आर यू लर्निंग इंग्लिश, उसने कहां तुम्हें ढूंढा, सो वेयर ऑल डिड ही सर्च यू, वेयर ऑल डिड ही सर्च यू, वह कहां उसके पैसे रख सकता है, सो वेयर ऑल कैन ही कीप हिज मनी, तुमने कहां उसकी तलाश की, सो वेयर ऑल डिड यू फाइंड फॉर हिम या डिड यू सर्च फॉर हिम, वह कहां जॉब तलाश रहा है, सो वह कहां जॉब तलाश रहा है, सो वेयर ऑल इज ही लुकिंग फॉर जॉब, वह कहां भटका, वेयर ऑल डिड ही वंडर। तो ऐसे हम लोग कहां से प्रश्न बना सकते हैं। उसी तरह अगर दोस्तों हम वेयर ऑल से बात करें, तुम और कहां जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो, वह और कहां डॉक्यूमेंट्स
ढूंढ सकता है? वेयर एल्स कैन ही सर्च द डॉक्यूमेंट्स? तुम और कहां जॉब के लिए अप्लाई करोगे? सो वेयर एल्स विल यू अप्लाई फॉर जॉब? उसी तरह दोस्तों अगर हमको कहां से प्रश्न बनाने हैं, जैसे राम कहां से आएगा, सो फ्रॉम वेयर विल राम कम? तुम कहां से नया शर्ट खरीद रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू परचेसिंग अ न्यू शर्ट? मोहन ने नई कार कहां से खरीदी थी? फ्रॉम वेयर हैड मोहन परचेज्ड न्यू कार? उसी तरह दोस्तों अगर हम कहां तक की बात करें, अप टू वेयर, वह कहां तक जाएगा? अप टू वेयर विल ही गो? उसकी थिंकिंग लेवल कहां तक है? अप टू वेयर इज हिज थिंकिंग लेवल? वह कहां तक बहाने बना सकेगी? अप टू वेयर विल शी बी एबल टू मेक एक्सक्यूजेस? वह कहां तक सोच सकता है? सो अप टू वेयर कैन ही थिंक? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द वर्ड्स से बना सकते हैं। अगली स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता क्या है, ठीक है ना? तो आइए समझते हैं। दोस्तों यहां पर बहुत सारे वेयर से बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं, तो हम लोग उनका मीनिंग कैसे निकालते हैं? जैसे वेयर का, वेयर ऑल, वेयर एल्स, फ्रॉम वेयर, अप टू वेयर, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर डज ही लिव इन खंडवा? वेयर, दोस्तों वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहां। डज ही लिव, क्या वह रहता है? इन खंडवा में, क्या वह खंडवा में रहता है? वेयर, कहां, वह खंडवा में कहां रहता है? वेयर का मतलब क्या हुआ? कहां, वह खंडवा में कहां रहता है? आगे देखिए, वेयर ऑल डू दे गो कोचिंग? यहां आना चाहिए था गो फॉर कोचिंग, ठीक है। सो वेयर ऑल डू दे गो फॉर कोचिंग? सो वेयर ऑल को अलग करते हैं। वेयर ऑल का मतलब क्या होता है? कहां डू दे गो फॉर कोचिंग? क्या वे कोचिंग जाते हैं? क्या वे कोचिंग के लिए जाते हैं? क्या वे कोचिंग जाते हैं? बातें की है ना। सो क्या वे कोचिंग जाते हैं? वेयर ऑल, कहां वे कोचिंग कहां जाते हैं? आगे देखिए, वेयर ऑल एल्स, इसको अलग करते हैं। डिड यू सर्च जॉब? डिड यू सर्च जॉब, क्या तुमने जॉब सर्च किया? डिड यू सर्च जॉब, क्या तुमने जॉब सर्च किया? वेयर एल्स, और कहां? वेयर एल्स का मतलब क्या होता है? और कहां? तुमने जॉब और कहां सर्च किया? तुमने जॉब और कहां सर्च किया? आगे देखिए, फ्रॉम वेयर डिड दे बाय टी शर्ट? फ्रॉम वेयर को अलग करते हैं। डिड दे बाय न्यू टी शर्ट? क्या उन्होंने नई टी शर्ट खरीदी? डिड दे बाय न्यू टी शर्ट? क्या उन्होंने नई टी शर्ट खरीदी? फ्रॉम वेयर, कहां से? उन्होंने नई टी शर्ट कहां से खरीदी? आगे देखिए, अप टू वेयर कैन शी थिंक? अप टू वेयर कैन शी थिंक, क्या वो सोच सकती है? अप टू वेयर, कहां तक, वह कहां तक सोच सकती है? अप टू वेयर कैन शी थिंक, वह कहां तक सोच सकती है? आगे देखिए, वेयर ऑल कैन योर मदर हाइड मनी? वेयर ऑल को अलग करते हैं। कैन योर मदर हाइड मनी, क्या तुम्हारी मम्मी पैसे छुपा सकती है? वेयर ऑल, और कहां तुम्हारी मम्मी कहां पैसे छुपा सकती है? वेयर ऑल का मतलब होता है कहां तुम्हारी मम्मी कहां पैसे छुपा सकती है? वेयर वॉज ही ऑन मंडे? वेयर को अलग करते हैं। वॉज ही, क्या वह था? ऑन मंडे, सोमवार को, क्या वह सोमवार को था? वेयर, कहां, वह सोमवार को कहां था? सो वेयर वॉज ही ऑन मंडे? आगे देखिए, वेयर एल्स डिड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस? सो वेयर ऑल्स को अलग करते हैं। डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा? ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने का। क्या तुमने बिजनेस को शुरू करने का सोचा? वेयर एल्स, और कहां, तुमने बिजनेस को और कहां स्टार्ट करने का सोचा? तुमने बिजनेस को और कहां शुरू करने का सोचा? आगे देखिए, फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग बैक? ठीक है, ही लगा लेता हूं। फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग बैक, तो पहले फ्रॉम वेयर को अलग करते हैं। इज ही कमिंग बैक, क्या वो वापस आ रहा है? इज ही कमिंग बैक, क्या वो वापस आ रहा है? फ्रॉम वेयर, इसका मतलब होता है कहां से, वह कहां से वापस आ रहा है? आगे देखिए, अप टू वेयर कैन वी एनालाइज अबाउट दिस? अप टू वेयर कैन वी एनालाइज अबाउट दिस? सो पहले अप टू वेयर को अलग करते हैं। कैन वी एनालाइज अबाउट दिस? एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना। क्या हम विश्लेषण कर सकते हैं? अबाउट दिस, इस बारे में, क्या हम इस बारे में एनालाइज कर सकते हैं? क्या हम इस बारे में एनालाइज कर सकते हैं? अप टू वेयर, कहां तक, हम इस बारे में कहां तक एनालाइज कर सकते हैं? आगे देखिए, वेयर वॉज ही जॉइनिंग कोचिंग फॉर IAS? सो वेयर वॉज, तो वेयर को अलग करते हैं। वॉज ही जॉइनिंग, क्या वह ज्वाइन कर रहा था कोचिंग फॉर IAS? वह IAS के लिए, क्या वह IAS के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहा था? वॉज ही जॉइनिंग कोचिंग फॉर IAS? क्या वह IAS के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहा था? वेयर, कहां, सो वह IAS के लिए कोचिंग कहां ज्वाइन कर रहा था?
फ्रॉम वेयर डिड ही कंप्लीट दिस ग्रेजुएशन, कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन है ना, हिज, ओके। सो फ्रॉम वेयर को अलग करते हैं, ठीक है। डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, क्या उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, क्या उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? फ्रॉम वेयर, कहां से? उसने अपना ग्रेजुएशन कहां से कंप्लीट किया? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने वेयर के लिए थे, कुछ वेयर ऑल के, कुछ वेयर एल्स के, कुछ फ्रॉम वेयर के, तो कुछ अप टू वेयर के क्वेश्चंस भी थे। मतलब एक ही क्वेश्चन की इसमें मतलब वीडियो में हम लोगों ने वेयर, वेयर ऑल, वेयर एल्स, फ्रॉम वेयर और अप टू वेयर, मतलब वेयर से बनने वाले डिफरेंट टाइप की जो वर्ड्स होते हैं उनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में बात की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि वेयर से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, उनसे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए WH वर्ड को लेकर और उनसे बनने वाले डिफरेंट तरह के वर्ड को लेकर। दोस्तों इस वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल के लिंक को और इनके वीडियोस के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो सभी लोग जिनको इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, जल्दी से जल्द सीखना चाहते हैं और आर्थिक परेशानी होने के कारण वो किसी भी तरह के इंग्लिश कोचिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इन वीडियो के माध्यम से उनकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।